खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। नमस्कार। ज्यों-ज्यों भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आती जा रही है, त्यों-त्यों भारत के विपक्षी दलों या कहें तथाकथित सेक्युलर दलों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उनके हाव भाव देखकर, उनके बयानों को सुनकर लगता है मानो वे असहनीय पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। अपनी इस छटपटाहट में बार बार वे शब्दों की मर्यादा लांघकर प्रभु श्री राम पर ही अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी कर बैठते हैं, जबकि चुनावी साल में उन्हें मोदी और उनके भगवा दल से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी में व्यतीत करनी चाहिए। बीते 30 दिसंबर के बाद करोड़ों हिंदुओं के मन मस्तिष्क में स्वतः स्फूर्त अद्भुत उत्साह का संचार हुआ है। हर कोई उस क्षण को जी लेना चाहता है जब उसके आराध्य प्रभु श्री राम अपने भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजेंगे। करोड़ों राम भक्तों का आत्मगौरव शिखर पर पहुंच गया है। हो भी क्यों न, सदियों के संघर्ष के बाद उसके आराध्य प्रभु भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर पुनर्स्थापित किया जा रहा है। असंख्य राम भक्तों का बहुत उत्साह देखकर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां सकते में आ गई हैं। उन्हें लगता है कि मोदी और उसका दल इसका सियासी फायदा उठा ले जाएंगे। बीजेपी को इसका सियासी फायदा मिले भी क्यों न, आखिर वही एक राजनीतिक पार्टी है जो राम मंदिर निर्माण की बात सीना ठोक कर कहती आ रही है। स्वतः स्फूर्त राम लहर को रोकने के चक्कर में कुछ सियासी दलों के नेता मोदी से भिड़ने की बजाय श्री राम को ही अपशब्द कहने लगे। दक्षिण में स्टालिन, उत्तर में अखिलेश के स्वामी मौर्य, बिहार में लालू के फतेह बहादुर और चंद्रशेखर, पूरब में ममता के कई लाडले। अब पश्चिम में शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आह्वान हैं, जिन्होंने श्री राम जी के बारे में अति आपत्तिजनक बातें कही हैं। उसने कहा कि श्री राम मांसाहारी थे, जबकि सभी को मालूम है उनका जीवन एक आदर्श है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उन्होंने वनवास के दौरान कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। शायद इन जातिवादी सियासी लुच्चों को यह नहीं पता कि करोड़ों राम भक्तों को ऐसी बदजुबानी एकदम पसंद नहीं है। इन नासमझों को यह समझ नहीं कि राम जी को अपशब्द कहने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप जो कुछ वोट जाति पाति के नाम पर इन्हें मिल भी जाते थे, कहीं वे भी अब छिटक न जाए, वे वोट भी इनसे दूर हो जाए, ऐसा लगता है। लेकिन इन्हें नहीं मालूम, पता नहीं ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि मुकाबला मोदी से करना है। राम जी से इनकी क्या दुश्मनी है जो बार बार उनके विषय में ये लोग अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर बैठते हैं। ये अब भी नहीं सुधरे तो आगामी 2024 के आम चुनाव में इनका साफ होना तय है। इनका कोई नाम लेवा नहीं बचे। 22 जनवरी 2024 की तारीख ऐतिहासिक तारीख, हिंदुस्तान के आत्मगौरव की तारीख, हिंदुस्तान के आध्यात्मिक सांस्कृतिक गौरव की तारीख है। धन्यवाद। इस वक्त ये व्यवस्था तब राइस नहीं था। हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हिंदी चालू है, हिंदी शुरू है। राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था,
आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है यार। ये है आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो रामभक्ति है ना। सर तुम्ही जे वक्तव्य